दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन तब पनपता है जब वह ग्रह अपने स्टार से गोल्डीलॉक्स जोन के एरिया में आता हो, यानी सूरज के नजदीक ऐसा एरिया जहां पर न ज्यादा ठंड हो और न ही ज्यादा गर्मी, और ऐसी जगह पर पानी तीनों फॉर्म में रह सकता है। और ऐसी ही सेम कंडीशन हमारी पृथ्वी की है। लेकिन एक समय था जब हमारे सौरमंडल में एक नहीं बल्कि दो पृथ्वी हुआ करती थी। जी हाँ, हम दूसरी पृथ्वी की जगह मंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की साफ सारी स्टडीज ये बताती हैं कि एक समय मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में समुद्र थे, क्योंकि उस समय मंगल का वातावरण हैबिटेबल जोन में था। लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हुई थी कि मंगल ग्रह एकदम बंजर हो गया। आज मंगल ग्रह पर सूखे पत्थरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। आज मंगल ग्रह पर पानी को लाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मंगल के ध्रुवीय इलाकों में पानी बर्फ के रूप में जमा जरूर है, लेकिन एक बार मान लीजिए कि हम इंसान कोई तिकड़म लगाकर अगर मंगल ग्रह पर 50% पानी और 50% जमीन कर दें तो आखिर क्या होगा। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यह पानी मंगल पर आखिर आया कहां से। तो चलिए शुरू करते हैं आज पड़ोसी ग्रह की दुनिया में और वहां पर पानी के सोर्सेज की तलाश करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियोस के लिए फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थरों पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी बहुत सारा पानी मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े समुद्र, नदियां और झीलें जो कि पानी से भरी रहती थी। आज भी हमें इन नदियों के निशान मंगल ग्रह की सतह पर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह की कुछ हमारी पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका क्लाइमेट भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस तरह से आज हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, वैसे ही एक समय पर मंगल का 20% हिस्सा पानी का होता था। धीरे धीरे यह पानी सूखता गया और मंगल सूखा और बंजर ग्रह बनता गया। उस समय पर मंगल का तापमान हमारी पृथ्वी के एवरेज तापमान से थोड़ा सा कम होता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उस पर इतनी ज्यादा सनलाइट और हीट नहीं जा पाती होगी और उसका तापमान पृथ्वी से कम ही रहा होगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते कि 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह ने अपनी प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड खो दी थी, जिसकी वजह से इसका सारा पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाने लगा। असल में जब किसी ग्रह के पास इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल पार्टिकल्स उसके वायुमंडल को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। मंगल ग्रह के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, वैसे उसका वायुमंडल नष्ट होना शुरू हो गया और समय के साथ साथ ये इतना बेकार हो गया कि मंगल के अंदर का सारा पानी अंतरिक्ष में इवेपोरेट होने लगा। पहले मंगल का 20% हिस्सा पानी से बना हुआ करता था, वहीं आज यहाँ पर मात्र 18% पानी मौजूद है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ की फॉर्म में। इस बर्फ को आसानी से आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आधे मंगल ग्रह को पानी से कवर करना है तो हमें बहुत सारे पानी को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना होगा। क्या हो अगर हम पृथ्वी से थोड़ा पानी अपने पड़ोसी ग्रह मंगल को गिफ्ट कर दें। सुनने में ये आइडिया भले ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर हमें मंगल ग्रह के समुद्र को पृथ्वी के समुद्रों जैसा गहरा बनाना है तो हमें पृथ्वी का करीब 20% पानी का हिस्सा मंगल ग्रह को देना होगा। वैसे हम इंसानों को इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र में रहने वाले करोड़ों जीव जरूर मर जाएंगे। अब अगर आपने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दुनिया में रहने वाले हर जीव जंतु का एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर एक को कुछ हानि होगी तो कुछ ना कुछ करके उसका असर हम इंसान और बाकी सारे जानवरों को झेलना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पानी ले जाने का आइडिया तो बिल्कुल बेकार है, और ऐसा नहीं किया जाए तो ही बेहतर है। खैर, हमारे पूरे सौर मंडल में ऐसे काफी सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन पर सॉलिड पानी मौजूद है। ऐसे ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है शनि ग्रह का चांद एनसेलेडस और बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा। इन दोनों ही चांद पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद है, लेकिन दिक्कत की बात तो यह है ये बर्फ के फॉर्म में है। अगर हम इस बर्फ को मंगल ग्रह पर ले आएंगे तो निश्चित बात है कि वह आसानी से पिघल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मंगल ग्रह को थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा ताकि यह बर्फ समुद्र का निर्माण कर पाए। अब सुनने में तो शायद ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन किसी एक चांद से दूसरे ग्रह तक इतनी सारी बर्फ पहुंचाना बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए हमें बहुत ही हाई पावर इंजन वाले रॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो भारी मात्रा में बर्फ को स्टोर भी कर पाए और उसे सही सलामत मंगल ग्रह तक लेकर भी आ पाए। अभी के हिसाब से हमारे पास तो सबसे बड़ा रॉकेट है वह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। उस रॉकेट का नाम है स्टारशिप और उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इस रॉकेट का इस्तेमाल करके भी शनि ग्रह के चांद से मंगल ग्रह तक बर्फ ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें हजारों बार इन दोनों का चक्कर लगाना पड़ेगा।
जिसमें हजारों सालों का समय लग जाएगा। इससे ये बात पता चलती है कि मंगल ग्रह पर पानी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। अब अगर हम मान भी लें कि एनसेलेडस से मंगल तक पानी ले जाने में कम समय भी लगेगा, तब भी ऐसा करने में बहुत बजट चाहिए होगा, जिसके लिए हमें $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी, जो कोई भी सरकार इतनी आसानी से ऑफर नहीं करेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर पानी वापस नहीं ला सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिसके जरिए मंगल ग्रह पर पानी वापस लाया जा सकता है। वो तरीका है मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का। अब शायद थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने से मंगल ग्रह पर पानी वापस आ सकता है। इसमें बहुत बेसिक फिजिक्स इस्तेमाल होगी। जब मंगल ग्रह पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, जिसकी वजह से पोल्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघलने लगेगी और धीरे धीरे मंगल की सतह पर पानी वापस आने लगेगा। यह तरीका सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह भी उतना आसान असलियत में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मंगल ग्रह पर पानी वापस लाना है तो हर दिन 3500 न्यूक्लियर बम इसकी सतह पर ब्लास्ट करने होंगे। यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि अमेरिका की पूरी सेना के पास जितने भी बम है उससे 2 गुना ज्यादा बम हमें हर दिन मंगल के ध्रुव पर फोड़ने होंगे, और तभी हमें यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा। इस आइडिया को सबसे पहले एलन मस्क ने फेमस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यह सिर्फ एक मजाक था। असल में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने से मंगल पर बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन वहां के रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मंगल पर पानी तो होगा लेकिन हैबिटेबिलिटी नहीं होगी, यानी पानी होने के बावजूद भी यहाँ पर इंसान नहीं रह पाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियर बम में रेडिएशन नहीं रिलीज होगी, जो एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए यह इमेजिन कर लेते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी मंगल ग्रह पर पानी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। असल में मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है जो इस इवेपोरेट हुए पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोक पाए, इसलिए सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा और वापस से इसे मंगल पर लाना बहुत ज्यादा कठिन होगा। इन सभी चीजों का सीधी भाषा में मतलब यह है कि चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, मंगल ग्रह को वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते। इसे पृथ्वी के जैसा बनाने में हमें न सिर्फ बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, बल्कि एक बहुत सारा समय भी हमें व्यतीत करना पड़ेगा। इसके ऊपर ऐसा करने में जो भी खर्चा आएगा वो अलग से। वैज्ञानिक ऐसा मानते कि एक ग्रह जैसा है उसे हमेशा वैसे ही रहने देना चाहिए। अगर हम उसकी जियोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ न कुछ डिजास्टर हमेशा ही होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी खुद है। पहले पृथ्वी इंसानों के बिना स्टेबल रहती थी और इस पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न इंसान आते गए और इंडस्ट्री सेटअप होती गई, वैसे वैसे इसके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस रिलीज होने लगी। इन गैस की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे कंट्रोल करने का कोई भी तरीका अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसानों ने पृथ्वी के नेचुरल इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ इसी तरह से अगर हम मंगल ग्रह को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होना तो निश्चित है। खैर, आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह पर पानी वापस से कभी आ पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।